Hello, good morning everyone. Okay, so I hope I am audible to everyone. चलो डन ओके देखो तो आज का हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मोल कॉन्सेप्ट का। ऐसा नहीं बोलना कि मैम कितने दिन से मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बोलो तो आज का जो टॉपिक है ना वो मोल कॉन्सेप्ट का ऐसा बोले तो हार्ट है। कैसे? क्योंकि आपके पास पूरा मोल कॉन्सेप्ट एक तरफ और ये वाला टॉपिक एक तरफ, क्योंकि ये अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर लेगा, बिल्कुल ऐसा अपने अंदर संभाल लेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज का जो सबसे स्पेशल टॉपिक है दैट इज स्टोशियोमेट्री। ये वो टॉपिक है जो मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं क्या करें कैसे करें, हो ही नहीं पा रहा है, किधर मोल्स देखूं, किधर प्रोडक्ट बनाऊं भाई, किधर क्या करना है, ठीक है। तो ये सेम चीज आपके पास इसके अंदर है, राइट। देखो स्टोशियोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं ना सिंपल एक क्वेश्चन की अप्रोच बताऊंगी। हर क्वेश्चन के अप्रोच में आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है, जो होगा फटाफट ऐसे ऐसे आंसर आएगा, राइट। फॉलो द अप्रोच दैट इज यूनिवर्सल, जो हर पे लग पाए। एक बार आप मेथड समझ लो, जैसे मेथडोलॉजी समझ लोगे मेरे क्वेश्चन करने की, तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देख अब अगर मैं स्टोशियोमेट्री की बात करूं तो मैं कुछ स्टेप्स की बात करूंगी जो आपको करने हैं। क्लियर? देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं लेट अस टेक अ रैंडम रिएक्शन, N2 है, H2 के साथ कंबाइन करके आपके पास NH3 दे रहा है, ठीक। तो दिस इज अ सिंपल केमिकल रिएक्शन जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस, राइट। इसमें आपके पास क्या होता है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो N2 है, H2 के साथ मिलके NH3 देना है। लेट अस सपोज मैं बोल रही हूँ कि 28 ग्राम्स N2 गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3। क्लियर? ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको दे दिया है, बस आपको ये समझना है कि अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो मैं ये कैसे निकालूंगी। देखो लेट अस नाउ फॉलो सिस्टमैटिक ऑर्डर। सबसे पहला अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन हो, सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, बैलेंस। तो स्टेप नंबर 1 इज बैलेंसिंग द रिएक्शन, ठीक है। आप देखो अगर मैं बैलेंस करूंगी तो मैं लिख दूं यहाँ पे N2 है, 3H2 है, will give 2NH3। देखो रिएक्शन बैलेंस हुई कैसे, देखो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी आपके पास 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है बेटा जी, 6 हाइड्रोजन है। क्लियर? तो रिएक्शन इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या, जितने एटम रिएक्टेंट में हो उतने ही रिएक्टेंट आपके पास, इतने ही एटम्स आपके पास प्रोडक्ट में होने चाहिए, राइट। ओके अब देखो ये फर्स्ट चीज डन है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जो भी डेटा गिवन है उसके मोल्स निकालो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज बैलेंस द रिएक्शन, स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स, राइट। अब देखो मैं मोल्स निकाल रही हूँ। मुझे गिवन है N2 का अमाउंट देखो, और N2 का जो अमाउंट है दैट इज मास। तो आप खुद मुझे बताओ, इफ मास इज गिवन हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स। आपके पास सिंपल है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो सिंपल, राइट। तो मैं यहां से क्या निकालूंगी, मोल्स। गिवन मास कितना है 28, और मोलर मास एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर बेटा? आपके पास मोल्स कितने आ गए हैं, 1। स्टेप नंबर 1 इज बैलेंस द रिएक्शन, स्टेप नंबर 2 इज फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ। देखो ये जो N2 है, N2 क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक। जो भी डेटा गिवन है, लेट सपोज यहाँ पे N2 का गिवन है, ठीक है। तो जो भी आपके पास एटम का पूरा चीज दे रखी है उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको क्या करो, डिवाइड कर दो, ताकि किसका आ जाए, एक के लिए आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या निकाला है, मोल्स। मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मोल था और 1 ही स्टोशियोमेट्री है, तो आंसर क्या रहा, 1। क्लियर?
दूसरा तीसरा स्टेप समझ आया मैंने कैसे किया, ठीक है। जो भी मोल्स गिवन थे उसको डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री। लेट अस सपोज H2 का गिवन होता, H2 का होता x, तो मैं क्या करती x/3, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा 3, राइट। तो आपके पास जो भी गिवन है आप उसके मोल से उसको क्या कर दो भाई, डिवाइड, मतलब स्टोइचियोमेट्री से आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 3 स्टेप डन। चौथे स्टेप की बात करते हैं। आपको किसका निकालना है, NH3 का, बोलो बोलो, NH3 का निकालना है। ये जो भी आपने स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करके आंसर निकाला है यहाँ टिकाओ, आ गया 1। मल्टीप्लाई में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द आस्क्ड जो भी है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2। जो भी आंसर आया एज इट इज रखो, जिस भी आइटम का जो भी चीज पूछी हुई है उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी 2, मतलब आपके पास 2 मोल किसके होंगे, NH3 के। फिर आपसे क्या पूछी हुई है, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल दूं, कैसे करोगे, ठीक, या मैं ऐसा बोल दूं कि लेट अस सपोज, पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू योर मोल्स। मोल कितने हैं बेटा 2, मल्टीप्लाई बाय में 22.4 इज योर गिवन वॉल्यूम। तो आंसर कितना आ जाएगा 844 लीटर्स। बोलो, पता चला मैथडोलॉजी, ठीक है। देखो डिट्टो ऐसी ही मैथडोलॉजी आपको हमेशा फॉलो कर रही है। मैं ना पूरा का पूरा मेथड लिख रही हूँ यहाँ पे, अच्छे से देखो। आपके पास फर्स्ट स्टेप है बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और मोल निकालने के भी 3 ही तरीके हैं। इधर आप लोग क्या करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास करो, या फिर आप N/Na करो, या फिर आप क्या करो V अपॉन 22.4 लीटर करो। बोलो डन बेटा जी, ठीक है। बोलो इतनी चीज क्लियर, ओके। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, ठीक, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, ओके, ऑफ अबव जो भी आपके पास कंपाउंड, जिसके भी मोल्स निकाले हैं उसको उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। डन, ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फिर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ आस्क्ड कंपाउंड। जो भी पूछा है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल, ठीक है, that will give moles of that compound। बोलो क्लियर है, ठीक। फिर लास्ट में आप लोग क्या करो, मोल्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। देन फाइंड आउट द, ठीक है, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम यूजिंग द फॉर्मूला। बोलो क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना है। डन बेटा जी। जब 3 चीजें हो जाए तो जो भी पूछा है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
जो भी आएगा वो उसका मोल हो गया। फिर मोल से मान लो मास पूछा है तो आप क्या करोगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। लेट अस सपोज वॉल्यूम पूछी है तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, राइट। तो ये आपको पूरा, दिस इज योर सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग ईच एंड एवरी आपके पास क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्री। क्लियर बेटा, ठीक है। आ जाओ अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है कि एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। लेट अस सपोज, लेट मी राइट द रिएक्शन अगेन। 4NH3 है, 5O2 है, 4NO प्लस 6H2। रिएक्शन सबको क्लियर है, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल अमोनिया है, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। भाई जब तक कोई ना कोई खत्म नहीं हो गया ना, तब तक आप इनको क्या करते हुए रिएक्ट करवाते रहे, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो सब ओके है, ठीक, हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे, बट इसमें एक छोटा सा की पॉइंट है जो अभी मैंने आपको नहीं बताया है, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की बात करूं तो मैं सिंपल सा आपको कुछ समझाना चाहूंगी, ओके। एक बार देखो आपको एक सिंपल सा, एक छोटे सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, उसके बाद वी विल प्रोसीड टू दैट क्वेश्चन। देखो, लेट अस सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछती हूँ। आपको वड़ा पाव बनाना है, ठीक है, सिंपल है, आपको वड़ा पाव बनाना है। अब वड़ा पाव बनाने के लिए आपको 2 लोग चाहिए। क्या 2 लोग हैं, मतलब 2 आइटम चाहिए। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, वड़ा, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, पाव, राइट, ठीक है। आपको जितने वड़ा पाव बनाने हैं सेम चीज है, उतने ही वड़े चाहिए और उतने आपको क्या चाहिए, पाव चाहिए। सही बात, क्लियर, ओके। अब एक बात सोचो, अगर लेट अस सपोज वड़े खत्म हो गए, सिर्फ पाव पाव बचा है, तो क्या वड़ा पाव बन पाएगा, सोचो, नहीं ना, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। देखो मैं बोल रही हूँ एक A है, दूसरा आपके पास क्या है बेटा, B है, ये वड़ा है, ये पाव है, दोनों मिलके आपके पास मान लो प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज समझने की है, मान लो इसके हैं 2 मोल, लेट अस सपोज इसका फाइनल है 1 मोल, राइट, ठीक है। अब रिएक्शन कब तक चलेगी, रिएक्शन सिर्फ तभी तक चल सकती है बेटा जी जब तक आपके पास दोनों रिएक्टेंट रहें। अपना वही स्टोरी है, वड़ा पाव कब तक बनेगा, जब तक वड़े भी रहे और पाव भी रहे। एक भी खत्म तो क्या वड़ा पाव बन पाएगा, नहीं। अगर वड़े पहले खत्म हुए तो भी काम खराब, पाव पहले खत्म हुए तो भी काम खराब। सेम चीज यहाँ पे है, देखो A भी है और B भी है, आपके पास ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। लेट अस सपोज कि ये आपके पास जल्दी खत्म हो जा रहा है, क्लियर। जैसे ही B खत्म हो जाएगा, क्या आप फर्दर A को रिएक्ट करवा पाओगे, नहीं, क्योंकि A तो B के साथ ही रिएक्ट कर रहा था, और जब B खत्म हो गया मतलब रिएक्शन आपके पास क्या हो गई है, खत्म, राइट, ठीक है। तो वो रिएजेंट जो आपके पास पूरे रिएक्शन को मॉनिटर करता है, जो बताएगा भाई कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो कौन होगा, वो जो जल्दी खत्म होता हो, राइट, उसी को ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो, चाहे फिर वो कोई भी खत्म हो, क्लियर। जब तक दोनों हैं तब तक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ही एक खत्म आपके पास रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, खत्म, क्लियर। तो हमें अब हर रिएक्शन में देखना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा का डेटा गिवन है कि कौन जल्दी खत्म हो रहा है, जो जल्दी खत्म हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हम आंसर निकालेंगे, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट तो तभी तक बनेगा ना भाई, वड़ा पाव तभी तक ही बनेंगे जब तक वड़ा और पाव दोनों रहेंगे। एक भी खत्म मतलब स्टोरी खत्म। यहाँ पे A और B जब तक दोनों है तभी तक C और D बन पाएंगे। अगर A या B में से कोई एक भी खत्म हो गया मतलब आपके पास C और D का भी स्टोरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। So we always have to look what is their limiting reagent. After identifying the limiting reagent, we have to proceed further for our question, right? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चले क्वेश्चन पे, आ जाओ।
अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा था उसने बोला कि अमोनिया है 1 मोल और O2 है आपके पास 1 मोल, दोनों 1-1 मोल है। अब सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1 वाज बैलेंस द रिएक्शन, पहले से ही बैलेंस है। स्टेप नंबर 2 वाज फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पहले से ही गिवन है, तो क्या मुझे 2 स्टेप करने की जरूरत है? ना। तीसरे स्टेप पे चलते हैं, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आ जाओ, यहाँ पे डिवाइड करो तो 1 अपॉन, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कितना बेटा? 4, तो 1 अपॉन 4 आपके पास कितना हो जाएगा? 0.25। बोलो क्लियर है? ठीक, ओके। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 1 अपॉन के अंदर 5 आपके पास कितना हो जाएगा? 0.2। ठीक, मैंने क्या किया, पहले स्टोइचियोमेट्री बैलेंस देखी, फिर मैंने मोल्स देखे, स्टेप नंबर 3 मैंने डिवाइड कर दिया है इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब मैं इन दोनों को देखूंगी, घूर के देखो कौन छोटा है, 0.25 या 0.20। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 0.20 आपके पास छोटा है, मींस दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। राइट, ठीक है। अगर ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ये जल्दी खत्म होगा। मतलब अब देखो डायरेक्ट इसका डेटा, अब देखो जल्दी जल्दी ऑप्शन देखो, ऑप्शन 0.1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस। पहले देख लेती हूँ कितने बन रहे हैं। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा फटाफट एज इट इज का एज इट इज उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, रख दिया, मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना? 1.2 मोल्स। अब ऑप्शंस को देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 मोल H2O प्रोड्यूस हुआ, भाई गलत है, कितने मोल H2O प्रोड्यूस हुआ आप खुद देख लो, 1.2। क्लियर। दूसरे में बोल रहा है 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस। चलो NO की अमाउंट देखते हैं। NO के मोल्स की अगर मैं बात करूं तो आप खुद बोलो, ये 0.2 एज इट इज उठाओ, मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा? 0.8 मोल। तो क्या ये ऑप्शन आया? ये भी गलत है। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, कुछ जाना सा लगा? ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम का मतलब आपके पास क्या होगा कि ये वही है जो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये वही है जो खत्म हो रहा है, और खत्म सिर्फ कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। राइट, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है H2 evolved at STP on complete reaction of 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। पहले रिएक्शन लिखते हैं। कह रहा है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने H2 इवॉल्व किया है, मतलब मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट में मेरे पास क्या मिलना चाहिए है? H2। डन बेटा। फिर कह रहा है विद एक्सेस ऑफ एक्वस NaOH। एक्वस NaOH मीन्स क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस H2O। एक्वस है मतलब क्या? पानी में घोल के रखा हुआ है ना भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, NaOH प्लस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? H2O। डन बेटा जी, ओके। अब वो कह रहा है कि बता दो कितना H2 इवॉल्व हुआ है। उसके लिए अब देखो सबसे पहली चीज तो मुझे रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक, अभी के लिए मैं बोल देती हूँ कि रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि द रिएक्शन बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक पोर्शन। तो जब भी अपन लोग इनऑर्गेनिक करेंगे हम पक्का ये वाली रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ, द प्रोडक्ट विल बी NaAlO2। राइट, ठीक है। अब देखो, अब पूरा रिएक्शन मैंने लिख लिया, अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करूंगी। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बट उससे भी पहले क्या था? सबसे पहला था बैलेंस द रिएक्शन। तो आप लोग पहले बैलेंसिंग करो। एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, एक Na है, एक Na है जी, 3 हाइड्रोजन है, बट वहां तो आपके पास 2 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करने की कर दूं? अगर मैं डायरेक्ट 3 लगाऊंगी तो 6 हो जाएगा, तो मैं 3/2 कर दूं क्या? आप देखो जैसे ही मैं 3/2 लगाऊंगी आपके पास कितना आ गया है? 3 हाइड्रोजन। राइट, और आगे फिर आपके पास कितना है? 2 ऑक्सीजन है, और इधर पे क्या है? 2 ऑक्सीजन है, मींस द एंटायर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एम आई क्लियर? ठीक है, पक्का। चले देखो, अब मैं आगे की बात करती हूँ। आपके पास पहले ही कह रहा है कि कितना आपके पास H2 का वॉल्यूम, क्योंकि देखो आंसर इज इन लीटर्स, एवरीथिंग इज इन लीटर्स। आई थिंक वो लिखना भूल गया है। तो आपके पास मुझे क्या निकालनी है? H2 की वॉल्यूम निकालनी है। डन बेटा। देखो अब गिवन क्या है, पहले गिवन देखो। कह रहा है 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो मैंने रिएक्शन में सबसे पहले बैलेंस किया। सेकंड नंबर पे मैं मोल्स निकाल रही हूँ, तो मैं मोल्स निकालने जा रही हूँ। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन में आपके पास क्या होगा, मोलर मास, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल, बिकॉज एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका मास आपके पास कितना होता है 27। क्लियर। तो मैंने क्या किया, 27/27 करके 1 मोल आंसर निकाल दिया, मोल्स निकल गए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 3, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हियर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, तो 1/1 करोगे तो भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। क्लियर। तो वो तो एज इट इज रहेगा, हाउ डज इट मैटर, राइट। बट स्टिल लेट्स डू इट। स्टेप नंबर 3 इज 1 था, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब आंसर मेरे पास कितना आ गया है, 1। ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, जो भी यहाँ पे आंसर आए चुपचाप इसको इधर से उठाओ और जो भी पूछा हुआ है वहां चिपका दो। लो भाई चिपका दिया, 1। क्लियर। फिर क्या था, मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3/2। क्लियर बेटा जी। दिस विल गिव यू द मोल्स ऑफ H2। बोलो डन। तो मैंने मोल्स निकाल लिए, ठीक है। सीधी सी बात बोलूं तो आपके पास कितना आ गया, 3/2 मोल्स, मतलब कितना, अराउंड 1.5, अराउंड एग्जैक्टली 1.5, राइट। कह रहा है वॉल्यूम निकालनी है। अब आपको पता है मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वी विल यूज द सिंपल फॉर्मूला। द फॉर्मूला विल बी मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास। क्लियर बेटा जी, ठीक है। ओहो वॉल्यूम है तो आप इसको ऐसा करो, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, बिकॉज ऑल आर योर फॉर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेशन ओनली। मास के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, पार्टिकल्स के लिए N/Na और वॉल्यूम के लिए V/22.4 लीटर। पूछा क्या है, गिवन वॉल्यूम। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। आ जाओ जी, मोल कितने थे, 3/2 जी, इनटू में 22.4 लीटर, काटो 11 कितना आ जाएगा, काटोगे तो 11.2 एंड 3 इंटू 11.2, तो 33.6 लीटर विल कम आउट टू बी योर आंसर। अब ऑप्शन में देखो कहाँ है भाई 33.6, योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। एम आई क्लियर, ठीक है। तो सबको ये पहला क्वेश्चन समझ आया, जो सबसे लेंदीएस्ट था, क्योंकि अभी तक तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, जैसा बोला है बस वैसा फॉलो करने की। पहली चीज हैबर प्रोसेस, N2 plus 3H2 will give 2NH3। बोलो डन है। N2 plus 3H2 will give 2NH3। मैंने हैबर प्रोसेस लिख दिया, पूरा बैलेंस करके पहले ही लिखा है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही रेफरेंस में यूज किया है। डन। फिर कह रहा है कि 20 मोल ऑफ अमोनिया है। आ जाओ जी, अमोनिया के कितने हैं, 20 मोल। ठीक है। स्टेप नंबर 1 बैलेंसिंग था, हो गया। स्टेप नंबर 2 मोल निकालना था, हो गया। स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आ जाओ, डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, मतलब कितना आ जाएगा, 10 मोल। क्लियर बेटा, डन है, ओके। फिर आपके पास कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालने किसके हैं, इसके। तो क्या बोला था, यहाँ पे जो भी आंसर आए उसको उठाओ और डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो कितना आ गया, इधर 10 इधर से आ गया, मल्टीप्लाई बाय में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3, कितना आ जाएगा, आंसर डायरेक्ट आ गया है 30। बोलो डन, ठीक है। इजी अप्रोच है, इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम है, विल रिएक्ट कंप्लीटली विद एसिड। क्लियर। कह रहा है मैग्नीशियम है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेट अस सपोज, लेट मी कंसीडर द एसिड टू बी HCl। आपका जो इच्छा करे वो ले लेने की, नहीं इच्छा करे तो भाई H+ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो Mg है, लेट अस सपोज HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, MgCl2। और कौन सी गैस लिबरेट होती है भाई, हमेशा H2। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, अपना 9th क्लास की NCERT की रिएक्शन है, ठीक है।
क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनाएगा, ठीक है, मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या होती है, लिबरेट होती है। डन बेटा जी, ओके। तो मैंने पहले रिएक्शन लिखी। अब आप मुझे बताओ रिएक्शन लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या करना है, बैलेंसिंग, राइट। तो आओ बैलेंसिंग करते हैं। Mg प्लस 2HCl विल गिव MgCl2 प्लस H2, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक Mg, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ। कह रहे हैं 12 ग्राम मैग्नीशियम है, तेजस्वी लोग हैं, 12 ग्राम मैग्नीशियम दे रहे हैं, मतलब अब हमें क्या निकालने हैं, मोल्स। एंड इफ मास इज गिवन, मोल्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग योर सिंपल फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना भाई, मैग्नीशियम 1/2, मतलब कितना 0.5। बोलो क्लियर है, पक्का जी, इतनी बात सबको अच्छे से आ गई, ओके। कह रहा है कि अच्छा फिर डायरेक्ट आंसर है 1 मोल ऑफ H2। अब एक बात सोचो, अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 ही है, बट स्टिल चलो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट इधर से उठा लो, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है 0.5 की, तो मैं इसको 1/2 पे रख देती हूँ, क्योंकि ऑप्शन में देखो सब फ्रैक्शन में है। तो ये 1/2 है, तो इसके भी मोल 1/2 इंटू इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो पहला है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, ये तो क्या हो गया गलत। फिर आपके पास कितना मोल प्रोड्यूस हुआ है, हाफ मोल। ऑप्शन नंबर 2 को देखो आप लोग, क्या बोल रहा है कि हाफ मोल ऑफ H2, तो यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज आपको दिख रहा है H2 कितना जा रहा है, हाफ मोल। फिर तीसरा है 2/3 मोल ऑफ O2, ठीक है, O2 तो वैसे भी प्रोड्यूस नहीं होती है, जाओ भाई, हाफ मोल ऑफ H2 हाफ मोल ऑफ O2, ये भी गलत है क्योंकि आपके पास O2 तो प्रोड्यूस ही नहीं होती है, राइट। द ऑप्शन कम्स आउट टू बी योर सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इजी अप्रोच है, इजी मैथडोलॉजी है, बस इसी मैथडोलॉजी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करोगे ना तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंसिंग से अच्छे से हो जाएंगे। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कह रहा है एक मेटल का कार्बोनेट है, राइट। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, मेटल का आपके पास क्या गिवन है, कार्बोनेट गिवन है। कह रहा है कि इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl, ठीक है। HCl के साथ आपने किया तो इट विल प्रोड्यूस CO2, ओके। और कुछ भी नहीं, चल कोई नहीं, मुझे प्रोडक्ट पता चल जाना चाहिए। देखो मेटल कार्बोनेट है, आप उसको HCl में डालोगे, एसिड में डाला, सबसे पहला तो मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट, राइट। अब एक चीज आप सोचो, मुझे कैसे पता चलेगा वैलेंसी क्या होगी, तो आप खुद देखो, मेटल आपके पास और ये CO3 क्या होता है 2-, तो वैसी बात है +1 होगा तभी आपके पास फॉर्मूला क्या आया होगा M2CO3। तो मेटल की वैलेंसी कितनी है, +1, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको बाद में लिखती हूँ। मेटल है और मेटल का सॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा, MCl, मेटल का क्लोराइड, मेटल +1, Cl क्या हो जाएगा बेटा -1। प्लस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इसने क्या बोला था, क्या निकल रहा है CO2, और प्लस में आपके पास क्या है H2। Done. This will be my reaction when metal carbonates are treated with acid. The following reaction takes place. Done. ठीक है? Okay. Now next step is जल्दी बोलो. What will be the next step? Balance. Right? चलो बैलेंसिंग करें। 2 मेटल हैं तो मुझे यहाँ पे भी कितने चाहिए हैं, 2 मेटल। डन। फिर यहाँ पे 2 क्लोराइड हैं तो मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए हैं, 2 क्लोराइड। अब देखो फिर 1 कार्बन, इधर भी आपके पास क्या है, 1 कार्बन। फिर 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 मिला के आपके पास कितनी हो रही है, 3 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, और 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी मिला के आपके पास क्या हो रही है बेटा जी, 2 क्लोरीन। क्लियर, पक्का, ओके। अब देखो आपके पास क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट है, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl, तो दिस इज एन एक्सेस। तो देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ऑब्वियस सी बात है मेटल कार्बोनेट ही खत्म हुआ, वही LR है, राइट। ठीक है, तो 1 ग्राम है वो। कह रहा है कि CO2 के मोल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो है 0.01186। बोलो, ठीक है। तो आपके पास जो मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो इतने हैं। अब आप मुझे एक सिंपल से एक बात बताओ कि अगर मैं आगे से पीछे देखूं या मैं रिएक्शन को पीछे से आगे देखूं, भाई रिलेशन थोड़ी ना बदलेगा,
है ना। मतलब अगर आपके पास एक ए है, 2b बना रहा है, या मैं बोल दूं 2b से आपके पास जब बन रहा है तो ए के यूज हो रहा है, हाउ डज इट मैटर? ठीक है, ये तो वही बात हो गई। ठीक है, कि सीता गीता बहनें हैं और गीता सीता की बहन है, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, आगे वाला पीछे से देखो या पीछे से रिएक्शन आगे देखो, द इट डज नॉट इवन इफेक्ट द रिएक्शन, राइट। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ, समझना जैसे था, अगर इसका आपके पास गिवन मोल्स है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री करोगे तो यही आंसर आएगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर? ये जितना है एज इट इज उठा के कहाँ ले आओ, इधर। अपन ऐसा ही करते थे ना, मोल्स एक जो गिवन है उसके मोल्स निकाल लिए और जो पूछा हुआ है डायरेक्ट वहां पे जाके उसको चिपका दिया। चिपका रही हूँ भाई, देखो 0.01186, फिर क्या बोलती थी, मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर तो वही रहेगा 0.01186 मोल्स। बोलो क्लियर है? मैंने मोल्स निकाल दिए। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट मोल्स आ गए, फिर कह क्या रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मोलर मास चाहिए। ओह माय गॉड। ठीक है, अब मोलर मास निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो। ठीक, मैं सिंपल सा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है एंड द फॉर्मूला इज आओ भाई। ठीक है, द फॉर्मूला इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या होता है बेटा, मोलर मास, राइट। मैं मोलर मास निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूंगी, गिवन मास अपॉन में क्या कर दूंगी बेटा, मोल्स। तो द गिवन मास इज 1 ग्राम whereas the moles are 0.01186। डन है, पक्का? आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 84.3 and the answer will come out to be your second। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितना भी मैंने करवाया है, देखो मैं मैथडोलॉजी को नहीं बदल रही हूँ, आप चाहे कोई भी मैथडोलॉजी देखो, आई एम फॉलोइंग द सेम मैथडोलॉजी, राइट। और हर से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल आराम से आ जा रहा है। क्लियर? चलो ओके। लिमिटिंग रिएजेंट तो अपन ने समझ लिया है, अब लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, है ना। आ जाओ। कह रहा है कि AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। एक चीज देखो कितना फेवरेट है इसकी, कुछ रिएक्शन जैसे कि हैबर प्रोसेस हुआ, HCl का प्रोडक्शन हुआ, एक कार्बोनेट के रिएक्शन है, जो सिंपल रिएक्शन है उसके बहुत फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है। कि नीट उस लेवल तक नहीं लेके जाता कि आपको बिल्कुल ऐसा कर दे कि नहीं भाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का लेवल इज क्वाइट इजी, बट यू हैव टू थिंक हाउ यू हैव टू मैनेज ऑल द प्रॉब्लम्स इन अ गिवन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम विद एक्यूरेसी, है ना। चलो, अब कह रहा है कि when 22.4 लीटर ऑफ H2 है, Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, मिलके क्या दे देगा, 2HCl। कह रहा है 22.4 लीटर H2 है, 11.2 लीटर Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि HCl के कितने मोल्स बने, मुझे बस ये करना है, सो सिंपल। स्टेप नंबर 1 इज बैलेंस द रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन क्या है आपके पास, सेम, राइट। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। स्टेप नंबर 2 इज, जल्दी बोलो, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो मोल्स करो 22.4 अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा, 1 मोल अपॉन 22.4 लीटर कितना आ जाएगा, 1/2 मोल्स, राइट। तो ये 1 मोल आ गया, ये आपके पास कितना आ गया है बेटा जी, हाफ मोल आ गया है। डन, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, दोनों में से पहले क्या करना है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आ जाओ, तो 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1/2 अपॉन 1 करोगे तो भी बेटा जी हाफ ही आएगा। बोलो फिर मैम आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। तो मेन पर्पज इज दैट कि आप लोग की माइंड से स्किप नहीं हो, इसीलिए वी आर फॉलोइंग द सिस्टमैटिक ऑर्डर, स्टिल वी आर हैविंग 1 एज अ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। तो आपके पास सिंपल सा है, 1/1 से 1, 1/2 अपॉन 1, मैं भी क्या कर दूंगी, हाफ। डन, इतनी बात क्लियर। अब आप बोलो कौन छोटू है, कौन जल्दी खत्म होगा भाई, वड़ा पाव में किसका जल्दी खत्म हो रहा है, लेट अस सपोज दिस इज वड़ा, दिस इज पाव, कौन पहले खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला कौन है, पाव। मतलब दिस इज लेस, hence this is your limiting reagent। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ये आपके पास क्या हो रहा है बेटा, जल्दी खत्म हो रहा है। क्लियर? और अगर ये जल्दी खत्म हो रहा है मतलब इसी के हिसाब से मुझे अब ये कैलकुलेट करना है, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। तो कुछ नहीं करो, इसके डायरेक्ट यहाँ से मोल्स उठाओ, कितने होंगे, हाफ,
मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ HCl आर प्रोड्यूस। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास फर्स्ट। क्लियर, इजी है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Na2CO3 है, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। ओके पहले रिएक्शन लिख लेती हूँ। इट विल गिव NaCl, दिस विल कम आउट टू बी योर रिएक्शन। अपन इनऑर्गेनिक में तुम देख लेने की, ठीक है। अब देखो Na2CO3 है, पहले बैलेंस करो, 2 Na है, यहाँ पे भी क्या चाहिए 2 Na, डन। फिर एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, मुझे इधर 2 हाइड्रोजन और इधर भी मुझे क्या चाहिए 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। बोलो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट। ओके अब आप देखो कह रहा है कि इसके कितने गिवन है 6 मोल, ओके 6 मोल्स। इसके कितने गिवन है 4 मोल्स, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, राइट। अब देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप खुद सोचो। सबसे पहले तो मैं LR निकालती हूँ, क्योंकि जब एक से ज्यादा डेटा गिवन है देन फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट योर LR, और जब LR निकल जाए उसके बाद आप आगे की देखने की, राइट। तो सबसे पहले मोल्स गिवन है, तो मैं सिंपल सा एक काम करती हूँ, बैलेंस हो गई, मोल्स हो गया, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 6 अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया है 6। 4/2, तो आंसर कितना आ गया है 2 मोल, विच इज लेस, दिस इज लेस मीन्स दैट इज योर LR। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा 2, क्लियर। अगर लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास 2 है, मतलब इसी को उठा के कहाँ कर लेना इधर, तो मैंने पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसके भी कितने आए हैं 2 मोल, बताओ, क्लियर। फिर आपके पास कह रहा है कि मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर, तो V इज इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई बाय में 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। बोलो बोलो डन है, राइट, ठीक है। तो आपके पास में 44.8 लीटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2, डन बच्चा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 100 ग्राम CaCO3 है, राइट। 100 ग्राम क्या है CaCO3 है, रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ठीक। ओके प्रोडक्ट बना दो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। देखो मैंने जितने भी रिएक्शंस लिए हैं जनरली आपके पास कार्बोनेट ही, और कार्बोनेट में आप लोग क्या डाल रहे हो एसिड डाल रहे हो, है ना। तो आपके पास क्या है मेटल का सॉल्ट बन रहा है, H2O बन रहा है, और क्या बन रहा है CO2 बन रहा है, राइट। चलो आप एक Ca एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन, इधर 3 ऑक्सीजन है, उधर भी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे बस मुझे क्या लगाना है 2, क्योंकि देखो इधर 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, डन बेटा। ओके चलो अब कह रहा है कि निकालना क्या चाहता है, हाउ मच वेट ऑफ CO2, मतलब मुझे इस CO2 का क्या चाहिए है वेट, डन, मुझे वेट चाहिए। अब एक बात आप खुद सोच के बताओ, दिस इज योर 100 ग्राम, और ये बोल रहा है कि 1 नॉर्मल है और कितना है 1 लीटर है। ओके अभी मैंने अपने मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग देके इसको वाइंड अप करूंगी, फिर वापस से हम लोग सेम क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर बात करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे मोल्स निकालना हो तो मोल सिंपल तरीके से हो जाएगा 100 अपॉन में इसका मोलर मास, देखो Ca का 40, कार्बन का 12, और ये 3 इंटू के अंदर 16। आप सॉल्व करोगे तो 100 अपॉन में 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल, ठीक। ओके फिर यहाँ पे नॉर्मैलिटी होता है आपके पास, अभी के लिए बस ऐसा सोच लो कि मैम कुछ बोल रही हैं, मैम वापस से बताएंगी, डन। तो नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी को आप लोग कैसे करते हो, मोल्स अपॉन के अंदर, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कर देती हूँ वॉल्यूम इन लीटर, मल्टीप्लाई बाय में क्या होता है n फैक्टर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नई चीज बताई है, इसको मैं एक बार वापस से ब्रीफ में लूंगी। तो अभी के लिए आप मान लो कि ऐसा कुछ है,
यहाँ पे HCl है, एक H प्लस देता है, मतलब NF की वैल्यू या N फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1, नॉर्मेलिटी है 1, मोल्स मुझे निकालने हैं, वॉल्यूम भी है 1, तो मेरे पास मोल्स की वैल्यू भी कितनी आ गई है बच्चा 1। बोलो, दोनों से मैंने क्या निकाल लिए हैं, मोल्स निकाल लिए हैं। डन। अब देखो जब भी मैं मोल्स की बात करूंगी तो इधर भी 1 है और इधर भी आपके पास क्या है बेटा जी 1 है। मोल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ना, तो इधर तो 1 ही था, तो डिवाइड बाय 1 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 1, बट यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.5। अब आप बोलो 1 छोटा कि 0.5 छोटा, 0.5 ना, तो 0.5 विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो भी छोटा है उठाओ और उठा के यहाँ पे जमा दो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। और लास्ट स्टेप, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या होता है मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स कितने हैं 0.5 और मोलर मास की वैल्यू क्या होती है CO2 के लिए 12 प्लस के अंदर आपके पास 32, कितना आ जाएगा 44। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 22 ग्राम्स, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 ग्राम्स, ठीक। सो आज के अंदर हमने बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस किए। फॉर श्योर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा और स्टोइचियोमेट्री, थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट, थोड़ा सा परसेंटेज यील्ड को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स जो मैंने अभी होल्ड पे रखा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट। तो स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर वीडियोस, ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।